चलिए स्टार्ट कीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, और उसमें क्या डिस्कस करेंगे, कक्षा 10वीं की दूसरी अध्याय जिसका नाम है बहुपद। जिसका नाम क्या है? बहुपद। और बहुपद पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या क्या डिस्कस कर लिया है। हमने पिछली क्लास में आपको शून्य ज्ञात करना सिखा दिया। मैंने आपको पिछली क्लास में क्या करना ज्ञात करना सिखा दिया था सर? शून्य ज्ञात करना सिखा दिया है ना। चलो ग्रेट 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 ग्रेट। हमें शून्य ज्ञात करना मैंने आपको पिछली क्लास में सिखा दिया था कि किसी बहुपद का मध्य पद विभाजन विधि द्वारा कैसे शून्य ज्ञात करते हैं, कैसे शून्य निकालते हैं। ये चीज मैंने आपको पिछली क्लास में सिखा दिया था। ठीक है, चलो अब मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ वो सिखाने जा रहा हूँ शून्यकों के बीच संबंध, है ना। कि द्विघात बहुपद के शून्य, ये तो मैंने आपको सिखा दिया है कैसे मध्य पद विभाजन विधि द्वारा कैसे शून्य ज्ञात करना है। अब उन शून्यकों का उनके गुणांकों के बीच में क्या संबंध है, यानी रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल, क्या क्या संबंध ये देखना है। तो चलो चलो मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा बेसिक से आपको ले चलता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं, आप बताइए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाएगा? तो आप क्या बोलोगे सर? आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है? ये आपका है सर द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, मतलब जनरल फॉर्म। व्यापक में बोलो या जनरल फॉर्म बोल दो। हाँ, व्यापक रूप बोलो या जनरल फॉर्म आप बोल दो। यहाँ तो कोई डाउट? ठीक है, चलो अगर मैं आपसे पूछूं एग्जाम्पल में, अगर आपसे पूछूं कि सर, है ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि सर हमें कोई एक व्यापक रूप दिया गया, हमें कोई एक क्वेश्चन में दिया गया है कि सर 3x² माइनस का 7x प्लस 5, ठीक है, में ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए कैसे करना है सर? तो इसके व्यापक रूप से क्या करना है? इसके व्यापक रूप से हमें क्या करना है? कंपेयर करना है, तुलना करना है। इसके व्यापक रूप से क्या करना है? तुलना करना है। चलो ए बी सी का मान निकाल के इसके व्यापक रूप जो भी है उसके तुलना करने से हमें कंपेयर करना है। चलो जल्द करेंगे जल्द करेंगे। ग्रेट सर, बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है सर, सिंपल सा है। हमारे साथ व्यापक रूप क्या हुआ सर? हमारा व्यापक रूप है सर एक्स स्क्वायर, चलो प्लस बी एक्स प्लस सी। अब बताओ सर ए का मान किसके बराबर सर? 3 के। बी का मान किसके बराबर सर? माइनस का 7, और सी का मान सर प्लस का 5। यानी हमारे पास क्या क्या है? ए का मान आया सर 3, बी का मान आया सर माइनस का 7, सी का मान आया प्लस का 5, प्लस का 5, है ना। यानी ए बी सी का मान क्या हो गया? ए का मान हो गया 3, बी का मान हो गया माइनस का 3, माइनस का 7, सी का मान हो गया 5। इसी प्रकार अगर दूसरा क्वेश्चन मैं इसी में पूछूं आपसे, इसी प्रकार मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे इसी में पूछूं, माइनस का 6x² प्लस 14x माइनस का 20, इसमें भी आपको क्या किसका मान निकालना है? ए बी और सी का मान ज्ञात करें। चलो जल्दी बताएंगे जल्दी बताएंगे, ज्ञात करें। हाँ, ए बी और सी का मान ज्ञात करें। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलो जल्दी बताएंगे सर, जल्दी बताएंगे। हम्म, चलो ग्रेट 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 ग्रेट। हाँ बहुत आसान से सर, इसका व्यापक रूप से कंपेयर कर लो। सर इसका व्यापक रूप क्या है सर? इसका व्यापक रूप है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कंपेयर करते हैं सर। देखो ए का मान क्या दिखे सर? एक्स स्क्वायर का जगह क्या है? ए का मान हो गया सर माइनस का 6, ए का मान हो गया माइनस का 6। बी का मान हो गया क्या? बी का मान हो गया 14, बी का मान हो गया 14।
और ये सी का मान क्या हो गया, सी का मान हो गया माइनस का 20, सी का मान हो गया माइनस का 20, है ना, सी का मान हो गया माइनस का 20। तो एक ये तरीका हो गया एबीसी पता करने का। अभी मैं क्यों सिखा रहा हूँ, मैं क्यों सिखा रहा हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा, है ना। चलो अब आते हैं, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी तरह स्टार्ट करें। अगर मैं आपसे पूछूं दूसरा क्वेश्चन, मान लीजिए आपको बोला गया 10x² प्लस 7x प्लस 60। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसी क्वेश्चन में कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर के साथ गुना में क्या लिखे। चलो सबसे पहले बताओ सर बच्चे, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, चैट में बताओ आप लोग, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या, आप लोग चैट में बताओ, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, चैट में बताएंगे सर, चैट में। हाँ मतलब एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा अंक गुना में लिखा गया, ये बताना है ना। चलो चेक करते हैं, देखो बताओ एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा अंक गुना में लिखा है सर, 10 गुने एक्स स्क्वायर प्लस 7 गुने एक्स प्लस 60। सर देखो एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा अंक गुना लिखा है सर, 10, यानी एक्स स्क्वायर गुना क्या हो गया था, एक्स के साथ कौन सा गुना लिखा है सर, 7, तो एक्स का गुना क्या हो गया 7, तो गुना क्या हो गया, एक्स का गुना हो गया 7, है ना। चलो समझ में, समझ में, इससे कोई डाउट, हाँ ग्रेट, बहुत नहीं है। चलो अब देखो इसी को मैं थोड़ा सा अगर जनरलाइज करूं, इसी को मैं थोड़ा सा अगर जनरलाइज करूं, अगर मैं बोलूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो अगर मैं आपको इसी में बोलूं कि बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, गुणांक मतलब एक्स एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा गुना में लिखा, बता सर क्या होगा एक्स स्क्वायर गुणांक, हाँ मतलब एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा अंक, कौन सी संख्या गुना में लिखा गया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत नहीं है सर, चेक कर लो सर, चेक कर लेते हैं सर, देखो ये लिखा है ए गुने एक्स स्क्वायर प्लस बी गुने एक्स प्लस सी, है ना। तो सर एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा अंक गुना में लिखा है, तो सर एक्स स्क्वायर के साथ लिखा है ए, आ जाएगा ए। अब आते हैं सर नेक्स्ट, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बताइए सर, एक्स का गुणांक क्या है, बताइए बताइए सर, चार्ट में बताएंगे एक्स के साथ कौन सी अंक, कौन सी संख्या गुना में लिखा गया है। ग्रेट, तो सर कौन सा है, बहुत नहीं है सर, एक्स के साथ कौन सा गुना में लिखा है सर, बी, यानी एक्स का गुना क्या गया बी। अभी एकदम आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया, समझ में भी आ गया होगा, है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, अगर हमसे कोई बोले 7 a x का स्क्वायर माइनस का लिखा हुआ है प्लस बी 8b x प्लस सी, ये क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, हमें बताया गया इसका क्वेश्चन का हमें बताना है। पहला सबसे पहले बताना है सर एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ कौन सी संख्या क्या गुना में लिखा गया, वही उसका क्या कहलाएगा, वही उसका कोफिशिएंट कहलाएगा, वही उसका गुणांक कहलाएगा, है ना, वही उसका क्या कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा, है ना। चलो तो देख लेते हैं क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुना लिखा है, तो इसके साथ लिखा है सर माइनस का 7 है। ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट, एक्स का क्या गुणांक है, एक्स का गुणांक क्या है सर, एक्स का गुणांक हो गया 8b, एक्स का गुणांक हो गया 8 इंटू बी, समझ में आ गया ना। ये सब बेसिक बेसिक चीज, और ये मैंने क्यों बता रहा हूँ, अभी आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा, अभी आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा, ये सब तो गुणांक समझ में आ गया, गुणांक समझ में आ गया, गुणांक में किसी बच्चे को डाउट, कोफिशिएंट में किसी बच्चे को डाउट, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल रख लीजिए, गुणांक समझ में आ गया हो तो आप आगे सब अच्छे से बना पाओगे। गुणांक समझ में आ गया ना सर, बच्चे गुणांक समझ में आ गया ना। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको गुणांक समझ में आ गया तो, और चैट में डबल करो, कोई बच्चा है जिसको नहीं आया, आ गया ना। तो देखो गुणांक तो समझ में आ गया, अब आते हैं सर कि इस गुणांक का और शून्यकों के बीच में क्या अंतर है, क्या संबंध है, मतलब जो शून्य दिया गया हमारे, वो शून्य और इन गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है, ये हमें पता करना है ना। तो चलो उसको भी हम जनरलाइज करके एक बार बताते हैं आपको अच्छे से, तो उसको भी जनरलाइज करके बताते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, जैसे कि अभी हमने आपको बताया
कि किसी भी बहुपद का सामान्य व्यापक रूप क्या होता है, मैं लिख भी देता हूं, या द्विघात बहुपद बोल दो, है ना, द्विघात बहुपद है ना, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, तो बोलोगे सर द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हो गया सर हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, ये हो गया इसका व्यापक रूप। अब हम बताइए यहाँ पे दो चीजें, यहाँ पे दो चीजें। सबसे पहला कि आप बताओ कि सर इसके शून्य कुछ होंगे, और शून्य क्या कहलाते हैं, इसके जीरो जो है शून्य क्या कहलाते हैं, तो शून्य वो चर का मान होता है, शून्य वो चर का मान होता है जिसको उस बहुपद में रखने पे, जिसको उस चर के जगह पे रखने पे वो जीरो के बराबर हो जा रहा है। यानी इस व्यापक रूप का ऐसा शून्य होगा जिसको इस बहुपद में रखने पे ये जीरो के बराबर हो जाएगा। आयुष सरमनस बचा जाएंगे बाबू, आप इस प्रकार के अनावश्यक हरकतें नहीं करो, आराम से सीखो, इतना मैं अच्छे से सिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे सीख जाओगे, है ना। जल्दीबाजी करोगे, अनावश्यक हरकतें करोगे तो नहीं सीखोगे बाबू, है ना। देखो बाकी बच्चे इतना अच्छे से ध्यान सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप भी उसे ट्राई करो पढ़ने, है ना। चलो तो मैं क्या करता हूँ कि सर अभी के लिए हम मान लेते हैं कि सर इसके पास, जैसे हमने बताया था कि जितनी ज्यादा घात उतनी ही आपके पास उसके शून्य, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो अधिकतम घात कितनी है सर, अधिकतम घात 2 है, इसके पास अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होगी, अधिकतम शून्य कितने मिलेगा इसको सर, इसके पास अधिकतम शून्य मिलेंगे 2, इसके पास अधिकतम शून्य कितने मिलेंगे, अधिकतम शून्य मिलेंगे 2, अधिकतम शून्य कितने मिलेंगे, अधिकतम शून्य मिलेंगे 2, है ना। चलो तो क्या हो जाएगा, अधिकतम शून्य हो गया 2, तो शून्य अधिकतम कितना होगा 2। अब अपने से क्या करो, मान लो चले, मान लेते हैं एक शून्य हो गया सर अल्फा, दूसरा शून्य हो गया बीटा। क्यों मैंने बोला, क्योंकि सर हमें क्या पता है कि जितनी अधिकतम घात, जितनी घात उतनी अधिकतम शून्य की संख्या होगी, तो मान लीजिए इसका शून्य कितना गया, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। दूसरा एक तरह बताओ कि सर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा सर, एक्स स्क्वायर गुणांक को बताओ जल्दी बताएंगे, ए ग्रेट। सर एक्स का गुणांक क्या होगा, एक्स का गुणांक क्या होगा, बी, बहुत बढ़िया, एक एक्स का गुणांक बी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। देखो तो हमें क्या क्या दिख गया सर, हमें दिख गया, हमारे पास आ गया सर बहुपद के शून्य, क्या ये बहुपद के शून्य हो गए, है ना, इस द्विघात बहुपद के शून्य, और ये द्विघात बहुपद के गुणांक, हमें क्या क्या दिख गया, इस द्विघात बहुपद के गुणांक और द्विघात बहुपद के शून्य, है ना। अब इसके अलावा एक चीज और आपको दिख रहा होगा सर, ये सी क्या है, तो सी मान लो अक्षर है, अक्षर पद बोल दो, अक्षर पद बोल दो, अक्षर पद क्या हो गया सी, है ना। तो हमें क्या पता करना है, हमें ना इन दोनों के बीच संबंध पता करना है, रिलेशन पता करना है, रिलेशन पता करना, हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच क्या पता करना है, रिलेशन, संबंध क्या ही होता है कि उनके शून्य को और उनके गुणांकों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, हमें ये पता करना है यहाँ, है ना। उनके शून्य को और उनके गुणांकों के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, ये हमें यहाँ पे पता करना है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे पता होगा, है ना। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा शून्य हमने जो माना है, हमने जो अपने शून्य माना, क्या माना, शून्य अल्फा और बीटा, और ये क्या है सर, इसको हम जब इस इक्वेशन में रखेंगे, द्विघात बहुपद में रखेंगे, क्या होगा, जीरो बराबर। यानी सबसे पहले देखो क्या करेंगे कि अगर हम शून्यकों का, इन दोनों शून्य का जब योग करते हैं, यानी अगर मैं बोलूं कि सर अगर हम शून्यकों का योग लिखते हैं, शून्यकों का योग लिखते हैं, तो ये हमारा योग जो है बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा, बराबर होगा सर माइनस का बी बाई ए, माइनस का बी बाई ए। चलो माइनस का बी क्या है सर, बी क्या है, बी है सर एक्स का गुणांक, तो क्या बोलेंगे सर, ये जो लिखा, चलो इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख देते हैं, शून्य का मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, शून्य हो गया, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, शून्य हो गया, अल्फा प्लस बीटा शून्य हो गया, बराबर माइनस बी बाई, और माइनस बी किसका हो जाएगा सर, बी किसका है, बी है सर एक्स का गुणांक, यानी माइनस ऑफ एक्स का गुणांक बट्टा ए क्या है सर, ए तो एक्स स्क्वायर गुणांक, तो बोलेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये सर हमारा पहला संबंध स्थापित हो गया, पहला रिलेशन मिल गया, क्या कि शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके होता है, माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, ठीक है। ठीक उसके बाद अगला क्या होगा सर, शून्यकों का योग की जगह आप बोलेंगे
शून्यकों का गुणनफल, है ना, ये हो गया। तो अपन क्या करेंगे, गुणनफल। अब क्या देखेंगे, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल कहने का मतलब कि अब क्या देखेंगे, गुणनफल क्या होगा कि हमने शून्य क्या माना, एक माना अल्फा, एक माना बीटा, इन दोनों का गुना के रूप में, इन दोनों क्या करेंगे, गुना के रूप में, देखते हैं क्या मिलता है। चलो गुना करते हैं। तो इन दोनों का जब हम गुना के रूप में रखेंगे, चलो रख के देख लो, अल्फा गुने बीटा, इसलिए लिख दो अल्फा गुने बीटा, ये होता है सर सी बाई ए के बराबर। और सी क्या है सर, सी है अचर पद, बटा ए क्या है सर, ए है एक्स स्क्वायर का गुणा, ए क्या है, ए है एक्स स्क्वायर का गुणा, है ना। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार्ट बॉक्स में डबल ऐड करेंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो रिलेशन निकल कर आया। पहला कि इन दोनों शून्यकों का जब योग करते हैं तो वो होता है माइनस बी बाई ए के बराबर। अब इन दोनों शून्यकों का जब हम गुणनफल करते हैं तो ये होता है सी बाई ए के बराबर, ये होता है सी बाई ए के बराबर। चलो एक दो क्वेश्चन करें, अभी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। दो क्वेश्चन करेंगे अभी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, है ना। चलो जल्द करेंगे, जल्द करेंगे, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल ऐड करेंगे। हाँ जल्द करेंगे, जल्द करेंगे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट ये बता दिया। हाँ नेक्स्ट देखो, आपके पास स्क्रीन पे ही क्वेश्चन दिया गया। क्या क्वेश्चन दिया गया कि सर हमारे पास एक बहुपद दिया गया था, बहुपद दिया गया हमारे पास, ये बहुपद दिया गया है, इसके शून्यक हमें दे दिए गए। शून्य क्या देगी सर, एक और तीन, एक और तीन। तो अब हमें बताओ सर, शून्य दे दिया, यानी शून्य क्या हमने माना था सर, एक मान था अल्फा, यानी एक अल्फा का मान क्या वन, और एक मान गया सर बीटा, तो बीटा मान क्या हो गया सर थ्री। यानी जो हमने शून्य दिया इसी को हमने क्या मान लिया, अल्फा और बीटा। अगर शून्य नहीं दे तो हम निकालते मध्य पद विभाजन विधि करते यहाँ पे, लेकिन दे दिया तो क्या मान लिया सर, एक अल्फा, एक शून्य हो गया अल्फा, दूसरा शून्य हो गया बीटा। अल्फा का मान हो गया वन, बीटा का मान हो गया थ्री। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया ना। चलो अब आते हैं सर दूसरा क्वेश्चन आपके पास कि सर अगर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूं कि बताइए सर एक्स स्क्वायर का गुणांक, या आप ऐसे ही बोल दो, इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो सर। अगर हम कंपेयर करें इसको, इसको सर अगर हम कंपेयर करें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो बताओ ए का मान, तो बोलेंगे सर ए का मान हो गया दो, सर बी का मान माइनस का आठ, है ना। देखो सर बी का मान क्या हो गया, माइनस का आठ, बी का मान हो गया क्या, माइनस का आठ, सी का मान सर छह। यानी क्या है, ए का मान है मतलब एक्स स्क्वायर गुणांक, बी क्या है एक्स का गुणांक, और सी क्या है अचर पद, है ना। यानी ए बी सी मिल गया। अब हमें इनके शून्यकों और इनके गुणांकों के बीच में संबंध बनानी है, रिलेशन पता करना है, जो कि हमें फिर से पता। अच्छा फिर से चल, फिर समझाते, फिर समझाते, कोई इशू नहीं, फिर समझाते। देखो हमें क्या दिया गया सर, हमें देखो ये बहुपद दिया गया, हमें क्या दिया, बहुपद दिया गया, सबसे बहुपद दिया गया। चलो तो सबसे पहले बहुपद देखते ही क्या करो, आप कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो। देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब बताओ यहाँ से ए का मान क्या आएगा, तो बोलेंगे सर ए की जगह क्या है सर टू है, एक मान गया टू। बी की जगह क्या है सर, बी की जगह तो माइनस का आठ है, क्या है बी की जगह माइनस का आठ। सर सी की जगह क्या है सिक्स, सिक्स जगह हो गया सिक्स, ये क्या ए की जगह टू, बी की जगह माइनस का आठ, सिक्स जगह क्या हो गया सिक्स। ये हमें हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया टू, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो गया माइनस का, और अचर पद क्या हो गया सी। ये तो मिल गया, मतलब हमें गुणांक मिल गया, मतलब ये क्या है, ये हमारा गुणांक है। मैं लिख भी देता हूँ, ये हमारा क्या है, ये हमारा मिल गया गुणांक। अब सब देखो क्वेश्चन में ना शून्य दे दिया गया, नहीं दिया तो हम निकालते, लेकिन दे दिया गया तो इसका कुछ फायदा उठा लेते हैं। हम क्या जानते हैं कि सर शून्य को हम क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा। चलो ले लेते हैं, अल्फा का मान मान लेते हैं सर वन, क्योंकि दिया गया है, और बीटा का मान क्या मान लेते हैं, चलो बीटा का मान मानते हैं थ्री। अल्फा का मान हो गया वन, बीटा का मान हो गया थ्री, मतलब दो शून्य मिलेगा हमें, अल्फा का मान हो गया वन, बीटा का मान हो गया थ्री, शून्य मिल गया। और इन शून्य को और गुणांक के बीच क्या करना है, हमें संबंध पता करना। चलो करते हैं सब संबंध। तो सबसे पहला क्या होता है सर, शून्यकों का योग होता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब अल्फा और बीटा का योग क्या होगा सर, माइनस बी बाई ए, है ना, माइनस बी बाई ए। चलो चेक कर लेते हैं दोनों तरफ बराबर है क्या है। तो अल्फा का मान क्या है सर वन, प्लस बीटा का मान क्या है सर थ्री, बराबर माइनस का है, बी का मान क्या है सर, बी का मान है माइनस का, तो माइनस ऑफ माइनस का आठ बट्टा ए। ये क्या है सर, नीचे एक ए है, देखो ये क्या, ये ए है, ए लिखो अच्छे से। ए का मान क्या है सर, ए का मान है टू। चलो सॉल्व करो सर, देखो ये तीन प्लस एक चार, बराबर माइनस माइनस सर प्लस का आठ बट्टा दो, यहां से जगह देखो सर हमारे पास चार, यानी हो गया चार बराबर चार।
4 बराबर 4 LHS बराबर RHS। यानी आप क्या बोलोगे सर? देखिए सर यहाँ पे ना हमारा जो संबंध था, देखिए सर यहाँ पे साबित हो रहा है, दोनों तरफ बराबर आ रहा है, दाएं पक्ष बाएं पक्ष के बराबर आ रहा है, मतलब शून्यकों का योग जो अल्फा प्लस बीटा है वो माइनस V/A के बराबर आ रहा है ना। ये यहाँ तक समझ में आ गया? तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में आप डबल वर्ड करो, जल्द करेंगे? हाँ जल्दी जल्दी करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में आप डबल वर्ड करो, जल्द करेंगे? क्लियर? चलो तो ये तो हो गया हमारा शून्यकों का योग, ये तो हो गया हमारा शून्यकों का योग वाला रिलेशन। अब क्या करेंगे? शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं इसी प्रकार, है ना। अब देख लेते हैं सर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है सर? गुणनफल होता है हमारे पास अल्फा गुने बीटा, क्या होता है सर? C/A के बराबर होता है। अल्फा गुने बीटा क्या होता है? C/A के बराबर होता है। अब हमें बताओ कि सर अल्फा का मान कितना है? तो सर अल्फा का मान है 1 और बीटा का मान कितना है? बीटा का मान है 3 बराबर C। सर C हमने निकाल दिया सर, C कितना है सर? C देखो 6, C का मान क्या है सर? 6 और बट्टा A का मान है 2। चलो देखते हैं दोनों तरफ बराबर है क्या। देखो 3 ये हो गया सर 2 तिहाई 6, देखो 3 बराबर 3, हाँ सर देखो दोनों तरफ बराबर आ गया, है ना। क्या आ गया सर? LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। यानी सर हमने जो अपना रिलेशन पता किया है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, वो सर हमने सही किया है, वो सर हमने सही किया है। शून्यकों का योग क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस V/A के बराबर। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा C/A के बराबर होगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया, है ना। हमेशा शून्यकों का योग क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस V/A के बराबर, और अल्फा गुने बीटा क्या होगा? C/A के बराबर होगा। यहाँ तक क्लियर है? चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाइट करो, जल्द करेंगे? अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाइट लीजिए, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ तक क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट। सर इसमें आपको ये था कि सर इसमें आपको शून्यक दे दिया गया था, आपने शून्यक आपको मिल गया था, तो आपने क्या किया? एक मान 1 और 3 दे दिया गया था, तो एक को आपने अल्फा मान लिया, दूसरे को बीटा मान लिया। लेकिन सर ऐसे भी तो क्वेश्चन हो सकता है जिसमें शून्यक नहीं दिया गया हो, तो आपको उसमें शून्यक निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं? जैसे हमने सिखाया था मध्य पद विभाजन विधि द्वारा, तो मध्य मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड द्वारा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड द्वारा हम उसका शून्यक निकाल लेंगे, उसका क्या निकालते हैं? अल्फा बीटा निकाल लेंगे, है ना। चल तो देखो जिसमें नहीं दिया हुआ, इसमें तो दिया था, आराम सॉल्व कर लिए इसको। देखो इसमें दिया था, है ना, इसमें दिया था शून्य का, आराम सॉल्व कर लेंगे इसको। चल अब मान लो इस क्वेश्चन में हमें शून्यक नहीं दिया गया, है ना, इस क्वेश्चन में हमें शून्यक नहीं दिया गया, बोला गया है कि हमें इसके शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो सबसे पहले जैसे गुणांक लिख लिया करो। गुणांक क्या कैसे लिखेंगे सर? x² प्लस bx प्लस c बराबर जो भी हो। तो पहले बताओ a का मान क्या हो गया, b का मान क्या हो गया, c का मान क्या हो गया, ये गुणांक है। चलो आप लोग बताओ जल्दी चैट में, a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा, c का मान क्या होगा। सबसे पहले आप गुणांक लिख लिया करो, फिर शून्य निकालो। चलो a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा, c का मान क्या होगा, सारे के सारे बच्चे चैट में बताएंगे, सारे बच्चों का रिस्पॉन्स आना चाहिए चैट बॉक्स में। क्या होगा a का मान क्या होगा? चलो कंपेयर कर बताएंगे, कंपेयर कर बताएंगे क्या होगा a का मान। ग्रेट, बहुत बढ़िया। सर कंपेयर कर लो, सर कंपेयर कर लो आराम से। देखो सर क्या दिख रहा है? सर a के सामने मतलब x² जो क्या है, a के सामने होगा 6, सर b के सामने क्या हो गया सर? 3 आ रहा है क्या? गलती, इसीलिए मैंने बोला देखो जल्दीबाजी करोगे गलत होगा। देखो ध्यान दो, यहाँ पे क्या है? x यहाँ पे है सर, क्या 3 बस x है सर? नहीं। तो हमें यही ध्यान देना था इसको कि हम इसको कैसे रीअरेंज कर लेंगे। पहले रीअरेंज करेंगे, क्या होता है सर? हमारे पास x² प्लस bx प्लस c होता है। तो पहले हम x² को x² के सामने लिखेंगे, x वाले को x के सामने लिखेंगे, c वाले को c के सामने लिखेंगे। आज समझ में? चलो, है ना। यानी 6x² को x² के सामने, ये x वाला है ना, ये वाला x को x के सामने मतलब माइनस का 7x यहाँ लिखेंगे और c के सामने माइनस का 3 लिखेंगे।
यानी हम इसको रीअरेंज करेंगे, इसको हम रीअरेंज करेंगे, फिर हम कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। तो आपने देखा होगा कि सर यहाँ से क्या दिखा आपको, ए का मान क्या हो गया सर 6, तो सर ए का मान हो गया 6। सर बी की जगह क्या दिख रहा है, सर बी की जगह हो गया -7, यानी बी की जगह हो गया सर -7, और सी की जगह क्या हो गया सर, सी की जगह हो गया -3। अब आया समझ में आपको कैसे करना होता है। हाँ देखो बहुत बच्चे गलती किए ना, बहुत बच्चे देखो बी का मान -3 लिखे हैं और सी का मान -7 लिखे हैं, यही होता है गलती, है ना, क्योंकि हमें ध्यान नहीं देते हैं। हमारा व्यापक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। हमारा व्यापक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना। चलो, तो हमारा जो दिया गया जो समीकरण था, दिया गया जो बहुपद था, द्विघात बहुपद, क्या वो हमारा व्यापक फॉर्म में था, नहीं था। पहले हमने उसको बनाया 6x² फिर हमने 7x उसके पास लाया, क्योंकि उसके बाद क्या होता है व्यापक रूप में x² प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना, है ना। चलो ग्रेट, तो ये समझ में आ गया ना कैसे किया हमने, गुणांक कैसे पता किया, समझ में आ गया ना सबको। हाँ गुणांक तो समझ में आ गया ना। चलो गुणांक समझ में आ गया ना कि हाँ कैसे आया गुणांक। तो पहला गुणांक, चलो इसमें थोड़ा सा और बराबर लिख देता हूँ कि सर हम पहले क्या करेंगे, सर हम पहले इसको इसके व्यापक रूप में लाएंगे। तो व्यापक रूप क्या होता है सर, पहले लिखो 6x², ये सर -7 इसको पहले लाएंगे, फिर -3, फिर इसको कंपेयर करेंगे सर x² प्लस का बी एक्स प्लस का सी। तो हम देखेंगे सर ए के मान क्या है सर, यहाँ से आया 6, बी के मान आया सर -7 और सी के मान आया सर -3। तो ये आंसर हुआ हमारे पास कितना, ये हो गया गुणांक। ये क्या हुआ गुणांक, तो हमें सर गुणांक तो मिल गया। हमें सर शून्य भी पता करना है, गुणांक तो हमें मिल गया। गुणांक में कोई डाउट, चलो गुणांक अगर समझ में आ गया सारे बच्चों को कैसे इसका गुणांक हमने निकाला, तो चैट में राइट करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया कि हाउ टू कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, कैसे हमने गुणांक निकाला, ये जो हमारे दिया गया था बहुपद, तो चैट में राइट करेंगे। आ गया ना। अब आते हैं सर कि इसका अब हम शून्य के निकालें। तो शून्य के निकालने के लिए क्या करते हैं सर, मध्य पद विभाजन विधि। तो क्या करते हैं उसके लिए सर, सबसे पहले 6 और 3 का गुना कर दो, सर 18 आ गया। 18 क्या करते हैं सर, गुणनखंड निकालते हैं, निकालो सर। 2 9 18, 3 3 9 और 3 एकम 3। अब इसका जो गुणनखंड आया, इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं ताकि बीच वाला पद आ जाए, मतलब -7 आ जाए। देखो सर, तो क्या बोलोगे सर, आप बोलोगे सर देखो 3 3 9 में से 2 घटाएंगे तो सर मेरा काम हो जाएगा, यानी सर -9 + 2 लिख दे, काम हो जाएगा मेरा, यानी -7x, तो इसको लिख सकते हैं क्या, -9x प्लस का 2x, है ना। तो चलो लिखते हैं वही, -9x प्लस का 2x, ये देखो आपके पास हो जाएगा 6x², ये जगह -9x प्लस का 2x -3। अब आगे बढ़ते हैं, चलो सर इसका गुणनखंड करेंगे, क्या होगा, ये होगा सर 2 × 3 × x², क्या होगा x × x, है ना। देखो कुछ बच्चे निकाल, जैसे वंदना देवी ने सोचा कि देखो इन्होंने निकाले, इसका क्या होगा शून्य, क्या होगा इसका 0, 3/2 और -1/3। चलो बहुत बढ़िया, इसी प्रकार बाकी बाकी बच्चे भी इसी प्रकार बाकी बच्चे भी आंसर क्या कीजिए, है ना। चलिए अब आगे क्या हो जाए सर, आगे देख लेते हैं। 9 का 9 क्या होगा सर, 3 × 3 × x, फिर 2x से क्या होगा सर 2 × x -3 × 1, कुछ नहीं था क्या 3 × 1। अब चलो कॉमन लेना स्टार्ट करो। देखो सर यहाँ पे 2, इसमें 2 है क्या सर, नहीं, 2 तो कॉमन नहीं लेंगे, 2 हम कॉमन नहीं लेंगे, 2 हमने कॉमन नहीं लिया। अब देखो 3 इसमें है, इसमें 3 ले लेंगे सर, 3 कॉमन ले लें सर, इसमें भी एक x है, इसमें भी एक x है, ले लो। फिर यहाँ x और कोई x है सर, नहीं, यानी क्या क्या बचे यहाँ पे सर, यहाँ बचे सर 2x, चलो 2x हो गया, बीच में क्या है, बीच में माइनस हो गया, माइनस यहाँ क्या बचे सर 3, तो 2x - 3 हो गया, बीच में सर प्लस का प्लस रख लो। अब हमें बताओ, देखो ये 2x हो गया, माइनस का 3 × 1 हो गया। अब बताओ सर इसमें कोई कॉमन दिख रहा है सर, कॉमन नहीं दिख रहा, तो करेंगे 1 कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा सर 2x, यहाँ बचेगा -3। अब हमें ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी देखो 2x - 3, इसमें देखो 2x - 3। हमने जो अभी सीखा मध्य पद विभाजन विधि द्वारा, जो पिछले क्लास में हमने सीखा था, उसी का हम यूज करेंगे, क्या निकालेंगे, इसका शून्य निकाल रहे है ना। चलो करते हैं करते हैं करते हैं। यहाँ से हो गया सर हमारे पास, देखो 2x - 3 और यहाँ पे क्या हो सर 3x प्लस का 1, यानी ये हमारे पास आ रहा है। अब हमें मान लीजिए इसका शून्य निकाला, तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे सर 2x - 3 = 0, यानी x का मान क्या हो गया सर 3/2, एक ये शून्य मिल गया, 3x + 1 = 0, और यहाँ से मिल गया सर 3x = -1, यानी x का मान हो गया -1/3।
3, यानी सर हमारे पास दो शून्यक दिखा, एक दिखा सर x का मान 3/2, इसी को क्या मान लेते हैं सर अल्फा पहला। दूसरा दिखा सर x का मान -1/3, इसको क्या मान लेते हैं सर बीटा। यानी सर अब देखो हमारे पास शून्यक भी मिल गया सर, हमारे पास ये क्या ये हो गया हमारे पास शून्यक, क्या हो गया सर ये हमारे पास शून्य। देखो हमारे पास शून्यक मिल गया, गुणांक मिल गया। अब क्या हम अपने रिलेशन क्या संबंध को जांच कर लिया जाए, संबंध को जांच कर लिया जाए। जांच करने मतलब कि हमारा जो संबंध क्या होता है, शून्यकों का योग। हाँ देखो कुछ वजह शून्यकों का योग, उसके शून्यकों का योग क्या होता है -b/a, और है ना। चलो पहला होगा क्या चेक करेंगे, पहला सर शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है सर अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है। चलो अल्फा का मान क्या है सर 3/2, बीटा का मान क्या है सर माइनस का 1/3 बराबर माइनस बी का मान सर -7 बट्टा एक का मान क्या है, एक मान है 6, एक मान क्या है, एक मान है 6, है ना। सॉल्व किया जाए तो सॉल्व करते हैं। देखो ये हो जाएगा सर 3 और 2 का एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम 6, ये हो गया सर 2 3 3 का 9 प्लस 3 दूनी 6, ये हो गया सर माइनस का 2, यहाँ के सर प्लस का 7/6। अब क्या होगा देखो यहाँ पे सर 9 प्लस माइनस माइनस, ठीक है बराबर 7/6, ये हो गया सर हमारे पास देखो 7/6 बराबर 7/6। देखो सर हमारा आंसर आ गया, यानी एलएचएस किसके बराबर हो रहा है सर आरएचएस के बराबर हो रहा है। यानी दायां पक्ष किसके बराबर हो रहा है सर, दायां पक्ष हमारे बायां पक्ष के बराबर हो रहा है। जब दायां पक्ष हमारे बायां पक्ष के बराबर होगा तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा दिया गया जो शून्यकों का योग है, या जो हमारा संबंध हमने जो स्थापित किया वो सही स्थापित किया है। यानी इससे हम सत्य की जानकारी, मतलब सत्य कथन है, यानी सत्य है ना। तो इस प्रकार ये हो गया सर, ये हो गया शून्यकों का योग। क्या हो गया सर शून्यकों का योग। चलो अगर आपको शून्यकों का योग समझ में आएगा तो जल्दी से चैट में राइट करेंगे, और आपको शून्यकों का योग समझ में जल्दी जल्दी चैट में राइट करेंगे। सारा चीज समझ में आएगा ना कि अगर हमें शून्यक नहीं दिया रहेगा तो शून्यक निकालेंगे, जो भी आएगा उसमें से एक को अल्फा मानेंगे दूसरा को बीटा मानेंगे। और शून्यकों का योग क्या होता है, वो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और अल्फा का मान क्या है सर 3/2, बीटा का मान क्या है -1/3। जब हमने इसको जोड़ा तो देखा सर 7/6, और माइनस b/a भी क्या है 7/6, देखो दोनों बराबर आ गया। ठीक, क्या इसी प्रकार हमारा शून्यकों का गुणनफल भी आया है क्या, क्या इसी प्रकार हमारा शून्यकों का गुणनफल भी सही होगा क्या। चलो चेक कर ले क्या, चलो चेक कर लो। शून्यकों का गुणनफल ये होता है c/a, यानी अल्फा इंटू बीटा होता है सर c/a। अल्फा का मान कितना है सर 3/2 इंटू बीटा का मान हो गया सर -1/3। सी का मान क्या है सर चेक कर लो सर, सी का मान क्या है सर, सी का मान देखो -3, सी का मान क्या है सर, सी का मान है -3, और ए का मान क्या है सर, ए का मान है 6, ए का मान है सर 6। चलो अब क्या करना है सर, देखो 3 से 3 कट गया, आपको सर देखो यहाँ पे -1/2, यहाँ देखो सर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे देखो क्या हो गया -1/2। यानी आप क्या बोलोगे अपनी, यानी यहाँ पे क्या बोलोगे आप, यहाँ पे बोलोगे कि सर, आप क्या बोलोगे यहाँ पे कि सर हमारा एलएचएस और आरएचएस क्या है सर बराबर है, मतलब हमारा एलएचएस और आरएचएस क्या है बराबर है। क्लियर है, हमारा एलएचएस और आरएचएस क्या है बराबर। क्लियर है, चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार उसमें आप डबल वाइट कर लीजिए, जल्द करेंगे। हाँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार उसमें आप डबल वाइट कर लीजिए, मतलब हमारा एलएचएस और आरएचएस क्या है बराबर है। जल्द करेंगे, आसान है ना, आसान है ना। तो देखो इस प्रकार अगर हमारे पास मान लीजिए शून्यक नहीं दिया होता है, शून्यक नहीं दिया तो हम शून्यक निकालते हैं, गुणांक निकालना तब समझ लिए, फिर हम शून्यकों का योग करके उसके गुणांक के जोड़ के मतलब -b/a के बराबर करते हैं। अगर बराबर होगा तो बोलेंगे कि हमने जो रिलेशन निकाला वो सही है, अगर नहीं बराबर होगा तो बोलेंगे क्या हमने जो रिलेशन निकाला वो सत्य नहीं है ना। तो जनरली वो हमेशा सत्य ही आता है। आगे समझ में, चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट उसमें आप डबल वाइट करेंगे, जल्द करेंगे। सारे के सारे बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे, सारे के सारे बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे, सारे से बच्चों का रिस्पॉन्स आना चाहिए। ग्रेट, बहुत नहीं है बहुत नहीं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। देखो वही जो मैंने बताया वही क्वेश्चन पे है ना, कि हमारे पास बहुपद दिया गया था, इसका शून्यक हमने निकाला। देखो शून्य क्या है, देखो एक को हम क्या मानेंगे अल्फा, दूसरे को बीटा मान लेंगे, एक को मानेंगे अल्फा दूसरे को बीटा मान लेंगे, फिर अल्फा इसको मान लिया हम दूसरे को बीटा मान लिए,
अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सर माइनस बी बाई ए। चलो हम कंपेयर कर लेंगे माइनस बी बाई ए क्या बराबर है कि नहीं, है ना। चलो अब देखो इसी तरह आपके पास एक दूसरा क्वेश्चन है, चलो इसका भी आंसर करते हैं हम लोग, है ना। चलो सबसे पहले आप इसमें होंगे और हमें ए का मान, बी का मान और सी का मान देखते हैं आप लोग सही बता पाते हो या नहीं। चलो आप अगर इस क्वेश्चन के लिए ए का मान, बी का मान और सी का मान, ये क्या होता है, ये होता है सर, ये होता है, देखो मैं लिख भी देता हूँ, ये होता है सर व्यापक रूप में हमने देखा है बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये व्यापक रूप है। इससे आपको कंपेयर करके बताना है सर ए का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा, सी का मान क्या होगा। चलो देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही करते हैं। ए का मान, बी का मान और सी का मान। चलो कुछ बच्चे देख रहे हैं, कुछ बच्चे दिमाग लगा रहे हैं, तो कुछ बच्चे दिमाग लगा रहे हैं, देखते हैं देखते हैं देखते हैं। चलो तो यहाँ पे टी है तो आप टी के रूप में लिख सकते हो, अगर यहाँ पे मान लो टी है तो आप इसको एक्स स्क्वायर के टी के रूप में भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे टी के रूप में भी लिख सकते हो। ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सिंपल है सर, सिंपल है, देखो सिंपल है। देखो टी स्क्वायर है ना, तो क्या लिखेंगे सर टी स्क्वायर का टी स्क्वायर, सर टी के टर्म में क्या नहीं सर, टी के टर्म में तो क्या लिखेंगे 0 × टी प्लस सी की जगह क्या लिखा है सर, सी की जगह लिखा है -15, है ना। तब आप यहाँ से कंपेयर करो, देखो यहाँ पे एक जगह कुछ नहीं लिखा है 1 है, यानी आपके पास दिखेगा सर ए का मान क्या हो गया, ए का मान हो गया 1, ए का मान क्या हो गया 1। सर बी का मान क्या है सर, बी का मान हो गया 0, बी का मान क्या हो गया, बी का मान हो गया 0। और सी का मान क्या दिख रहा है सर, सी का मान दिख रहा है हमारे पास -15, सी का मान क्या दिख रहा है सर -15, सी का मान क्या दिख रहा है सर -15। अब समझ में आ रहा है कैसे करते हैं हम, कैसे निकालते हैं गुणांक। उम्मीद करते हैं समझ में आगे होगा, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे हम गुणांक निकालते हैं। ये हो गया गुणांक, क्या हो गया, ये हो गया हमारा गुणांक, है ना। ये हो गया क्या गुणांक, हाँ बहुत जान सकते हैं गुणांक निकाल के। चल तो गुणांक हमने निकाल लिया, अब हम सीखते हैं सर इसका शून्य। चलो शून्य के निकालो। तो शून्य के निकालने का तरीका बहुत आसान सा है सर, क्या लिखेंगे टी स्क्वायर -15 बराबर 0, क्या क्या अगर सर इसका शून्य चाहिए इसको इक्वल टू 0 के बराबर करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा सर हमारे पास टी स्क्वायर बराबर 15, और यहाँ से हो जाएगा सर टी का मान √+−15, टी का मान √+−15, यानी दूसरी भाषा में बोलोगे सर एक टी का मान हो गया प्लस का √15 और दूसरा का मान हो गया सर, एक टी का मान दूसरा हो गया माइनस का √15, यानी हम एक को बोलेंगे अल्फा, यानी अल्फा का मान हो गया हमारे पास √15 और दूसरा का बोलेंगे सर हम बीटा, यानी बीटा का मान क्या हो गया -का √15, -का √15, एक हो गया अल्फा का मान √15 और दूसरा का बीटा का मान -का √15। ऐसे में हाँ देखो बहुत जो आएगा। तब आप यहाँ पर आसानी से इसका शून्यकों का योग निकाल सकते, निकालो सर शून्यकों का योग, शून्यकों का योग चेक किया जाए क्या होगा सर, -b/a होता है। अब ये शून्य का मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, चेक कर लीजिए जाए। अल्फा का मान क्या है सर, अल्फा का मान है √15 और बीटा का मान क्या है सर -का √15 बराबर माइनस, बी का मान सर 0/1। देखो आपको दिख भी रहा होगा सर, देखो ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, प्लस माइनस 0 बराबर -का 0/1, तो क्या होगा ये आएगा हमेशा में 0, मतलब 1 में 0 में किसी संख्या से भाग देंगे क्या मिलेगा, हमेशा 0 मिलेगा, यानी 0 बराबर 0 आ गया। देखो एलएचएस बराबर क्या हो गया, एलएचएस बराबर क्या हो गया आरएचएस, एलएचएस बराबर क्या हो गया सर आरएचएस, है ना, है ना। चलो आरएचएस, अब देखो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर है। तो सर ये तो हो गया शून्यकों के योग। क्या इसी प्रकार से हम लोग, हाँ क्या इसी प्रकार से हम लोग क्या शून्यकों का गुणनफल भी देख सकते हैं क्या, चलो देख लो शून्यकों का गुणनफल, वो क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास c/a, वो आएगा सर c/a, और शून्य का गुणनफल मतलब अल्फा गुने बीटा क्या हो जाएगा सर c/a। अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान है √15 और बीटा का मान क्या है -का √15, किसका होगा सी का मान सर क्या है, सी का मान है -का 15 बटा ए का मान क्या हो गया 1। अब बताओ, अब बताओ आप लोग ध्यान से थोड़ा सा भी थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या बोलता है सर प्लस माइनस माइनस, और √15 गुना √15 क्या होता है सर प्लस -का 15, प्लस माइनस माइनस √15 गुना √15 सर 15, -का 15 बराबर -का 15 बराबर आ गया, यानी क्या बोलेंगे एलएचएस बराबर आरएचएस सर आ रहा है, यानी हमने क्या किया सर
सत्यता की हमने जांच करी, मतलब क्या हो गया, सत्यता है, मतलब सत्य कथन है, ये सत्य संबंध है हमारा, क्या है सर, सत्य संबंध है। ग्रेट, बहुत बढ़िया, मतलब प्रोडक्ट मिल गया। ये लास्ट वाला फिर समझाते, चलो लास्ट वाला फिर समझाते हैं। हाँ, फिर समझाते हो, हाँ कोई सुने, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ आप पूछा करो, नहीं बोलोगे तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको कहाँ पे डाउट आ रहा है। इस तरह बोलो, जिससे आप एक बच्चे सारे ने बताया सर इसको फिर समझा, सिर्फ समझाएंगे, कोई सुनिए, देखो क्या देखेंगे सर, सुनियों का गुणनफल है ना, सुनियों का गुणनफल क्या होता है सर, वो होता है सर C/A। सर सुनिए का मतलब क्या, गुने बीटा क्या होना चाहिए सर, C/A के बराबर। अल्फा का मान क्या है सर, हमारे पास बता दो, अल्फा का मान क्या है सर, अल्फा का मान है रूट का 15 प्लस में गुने माइनस में है रूट का 15 बीटा का मान। सी का मान क्या है सर, सी का मान है माइनस का 15 बट्टा ए का मान क्या है सर, एक मान है 1, है ना। तो अब गुना करो सर, देखो प्लस माइनस माइनस √15 गुने √15 क्या है सर, 15 √15 गुने √15 क्या हो जाएगा, रूट, हमें क्या बताया सर, दो रूट एक साथ गुना होते हैं सेम, मतलब क्या रूट हट जाता है, या दूसरी भाषा में बोला सर ये हो जाए 225, और 225 का मान क्या होगा सर 15, ऐसे ही बोल दो, या दो रूट एक साथ गुना होता है तो उसका रूट हट जाता है, क्या मिलेगा सर, -15 बराबर -15, है ना। ये क्या हो गया, LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, क्लियर है। चलो फिर से एक स्क्रीन प्रेजेंट कर देते हैं, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अभी हो गए, अभी दिख रही है आपकी स्क्रीन में। चलो तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल कर दो। अच्छा आपने 15 वाला कैसे निकाला, अच्छा 15, अच्छा ये पूछ लो, तो आपको मैंने ये तो सॉल्व करना सिखा दिया ना, रूट को गुणनफल, अच्छा ये नहीं सिखाया आपको, देखो चलो सीख लेते, √15 गुने माइनस का √15, है ना, क्या होगा ये देखो, चलो हमने पता है सर, पहले इसके आगे क्या है, प्लस माइनस माइनस, √15 गुने 15, √15 में 15, अब हमें बताओ कि सर रूट के अंदर अगर दो एक जैसे होते हैं तो क्या एक बाहर आ जाएगा, तो सर देखो ये बाहर आ गया -15, तो वही देखो तो मैंने लिख दिया -15, आया समझ में, आया समझ में बाबू, क्लियर है ना। एक ये तरीका है, दूसरा तरीका क्या है सर, इसको भी गुना करते आप 225 लिखते गुना करके, फिर इसका आप गुणनखंड निकालते, फिर गुणनखंड में देखते कि सर लास्ट में क्या है 3 गुने 5 बाहर आ रहा है, वो भी हमारा तरीका सही है। जिस तरीके से आपको सही लगे उस तरीके से आप बना लो, ऐसे में चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर देंगे, जल्दी करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अरे यही मैं इसलिए कर रहे हैं सुरेश कुमार ने बच्चे जान के, मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि बाबू आपको क्वेश्चन में ही लिखा गया है, बाबू आपको क्वेश्चन में ही लिखा गया है कि इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करे कि इसके शून्यकों का जो योग है क्या इनके गुणांकों के संबंध जो हमने सीखा था -b/a क्या उसके बराबर आ रहा है, इसलिए हम LHS बराबर RHS कर रहे हैं। अगर नहीं देता तो सिर्फ हम शून्यकों का योग निकालते हैं -b/a, सिर्फ शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं C/a। आया समझ बाबू, सुरेश नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, समझ में आया बाबू आपको यहाँ तक, आगे समझ में चल, हाँ ना। अगर नहीं देता, देखो वहां पे सत्यता की जांच करने के लिए बोला, इसलिए हम लोग दोनों को एक देकर एक एक तरफ, एक मैं दाएं तरफ बाएं तरफ करके हम दिखा रहे हैं कि देखो यहाँ सर शून्यकों का योग इतना रहा है, देखिए सर क्या ये गुणांकों में जो हमने रिलेशन बनाया था संबंध क्या बराबर आ रहा है, अगर बराबर आ रहा है यानी हमने जो रिलेशन बनाया था, जो हमने संबंध बनाया वो सही बनाया। अगर नहीं बोलता संबंध बनाने के लिए, सत्यता की जांच करने के लिए नहीं बोलता, तो क्या बोलते हैं, सिर्फ निकालते -b/a -b/a और C/a, सिंपल यही निकालते हैं, शून्यकों का योग में निकालते हैं -b/a और शून्यकों का गुणनफल में निकालते हैं C/a, बस इतना ही निकालते हैं, ऐसा समझ में, है ना। चलो ठीक है, तो आज की क्लास में ना हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन हम करेंगे, है ना, इसके आगे जो ये और वाला इक्वेशन है इसको भी सीख लेंगे ना। चलो तो आज की क्लास में यहीं तक डिस्कस करते हैं, अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप कर देगा, अपना डाउट पूछ लेगा, अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो, ठीक है। आज की क्लास में लोग यहीं तक पढ़ेंगे, आज की क्लास में लोग यहीं तक पढ़ेंगे, अगर यहाँ तक किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है, बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा,
और अपना डाउट पूछ लेगा। आपको डाउट नहीं है तो आप चैट में वाइट अप जा सकते हो। ओके, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन।